Working with array and string inside, we learn about session number 2. We already introduced for introduction to array and string. You know very well what is the first of all array. Again, you can forget all the definition as well as string. Also, what is a string? 9.2. What is a one-dimensional array? 9.3. 2D array. And last, array के inside जो मोड और समरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने रिकॉल करके सेशन 2 के अंदर हम 1D और 2 डायमेंशनल दोनों डायमेंशनल का रिकॉल करके थ्योरी विद प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। बट अभी तक जो भी आपने क्लैरिफाई किया वो क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके लिए। आई नो वेरी वेल, जैसे स्टार्टिंग में सेशन 1 से डायरेक्टली आपको एरे के बारे में क्लैरिफाई नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम 1D के 2 प्रोग्राम्स करेंगे प्रैक्टिकल वाइज एंड 2D के भी 1 प्रोग्राम्स क्लैरिफाई करूंगा विद प्रैक्टिकल विच टेक्स्ट एडिटर वी कैन यूज इट। वेरी गुड। साइनटेक, यहाँ पे हम साइनटेक के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, बट इन फ्यूचर आपके पास कोड ब्लॉक्स है, इक्लिप्स है, JBuilder है, नेटबीन्स है, फिर भी आप जावा के प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। इजीली आप एरे के प्रैक्टिकल कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है ये थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों के लिए क्लैरिफाई करना इम्पोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू एरे के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट इज एरे? यस, वेरी गुड। होमोजेनियस डेटा टाइप है। उसके अंदर वेक्टर को क्या बोला जाता है? वन डायमेंशनल को क्या बोला जाता है? 1D। उसमें कैरेक्टर्स एंड नंबर स्टोर किया जाता है। सेम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में हम क्लैरिफाई करें। मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? बोलोगे 2D या 2 डायमेंशनल, राइट है। उसका अनदर नेम भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। बट जब आप 2 डायमेंशनल डिजाइन कर रहे हो तो 2 डायमेंशनल में जो फर्स्ट डायमेंशनल है ना वो क्या आएगा? रो। सेकंड क्या आएगा? कॉलम। आई होप सो यू आर रिमेम्बर इट। और मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था जब आप 1 डायमेंशनल एरे डिजाइन करते हो एट द टाइम ये 0 से स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर। और कंटिन्यूस स्टोर करने के लिए ये कंटिन्यूस यहाँ पे सीक्वेंस सेम ही रहता है। ओके, एरे के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें मिसिंग पॉइंट्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए क्रिएट अ एरे स्टेप के अंदर टोटल कितने स्टेप है? 2। फर्स्ट एरे को डिक्लेयर करना, इसके बाद क्रिएट द एरे ऑब्जेक्ट। तो दोनों मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं एवरी टाइम आपको रिकॉल करके विद इन 5 या 2 मिनट्स का पॉइंट्स लेके मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा जिससे लिंक मेंटेन रहेगा। अदरवाइज आपने S1 मींस सेशन 1 वीक पहले देखा या 2 दिन पहले देखा होगा, बाद में वापस ये वीडियो स्टार्ट करोगे सेशन नंबर 2 तो हो सकता है आपके माइंड में से सब कुछ लैस हो गया हो। ये एक्चुअली कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट, एरे कैन बी क्रिएटेड इन 2 वे। फर्स्ट, यूजिंग फॉर विच ऑपरेटर? न्यू ऑपरेटर, जिसमें आप पहले से साइज आप फिक्स कर देते हो। दूसरा मेथड कौन सा है? इनिशियलाइजेशन। आप उसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा सिंबल है? ओके, जब आप इनिशियलाइज करते हो इक्वल टू का यूज करना है और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये हमने एरे के इनसाइड रन किया। नेक्स्ट, एक और कर लीजिएगा। 1 डायमेंशनल जब हम क्लैरिफाई करते हैं, जब आप डिक्लेयर करते हो तो एक ध्यान ये रखना है उसमें कौन सा पेयर होना चाहिए? कंपलसरी स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, पर ओनली फॉर सिंगल होना चाहिए। उसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया। बट आप ब्रैकेट बैक एंड साइड भी यूज कर सकते हो और फ्रंट साइड भी यूज कर सकते हो। ये दोनों सिंटेक्स राइट है। बट डिक्लेयर करने की प्रोसेस के अंदर मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आप पहले डिक्लेयर कर लीजिए, उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करके उसको स्पेस अलोकेट कर दीजिए, तो ये भी राइट है। और उसको सिंगल लाइन में लिख देना इंटीजर मार्क्स करके, और हमने न्यू करके यहाँ पे स्पेस अलोकेट कर दे। अदरवाइज ब्रैकेट को फ्रंट साइड लिखते हो
तो ये भी राइट है। और मार्क्स के यहाँ पे क्लैरिफाई कर दो ब्रैकेट के फ्रंट साइड और न्यू करते के स्पेस है, तो ये दोनों राइट है। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की मिनिमम 2 या 3 मेथड है। तो प्लीज आई होप सो आपने ये सब नोट डाउन भी किया होगा। एग्जाम के अंदर ये सब कुछ कंफ्यूजन हो जाओ, इसके लिए रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने एक सिंपल एक 1 डायमेंशनल का प्रोग्राम क्लैरिफाई किया था, हमने 1D एरे के बारे में क्लैरिफाई किया था। आई होप सो यू आर रिमेम्बर। सेम प्रोग्राम में आपको साइंटेक के अंदर अभी क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, बट उसके अंदर थोड़ा सा ग्रामर आपको क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम, क्लास का नाम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सेम प्रोग्राम हम परफॉर्म करते हैं और एग्जिट कोड 0 लाने की ट्राई करते हैं विद आउटपुट। तो इससे आपको फॉर लूप का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एज वेल एज 1 डायमेंशनल एरे का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल प्रोग्राम है, हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट होते हैं। सिंटैक्स ओपन करिए। अब देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है, अनटाइटल्ड पे नेम लिखा है ना। अभी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है, माउस के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कर्सर का थोड़ा पोजीशन डिफरेंट होगा, वो भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सेव करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो ब्लू तो हुआ नहीं, वेरी गुड। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ। एरे 1 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, पब्लिक स्टैटिक void main। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्ट्रिंग नाम के क्लास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे इसके लिए चैप्टर्स का हेडिंग है वर्किंग विद एरे एंड स्ट्रिंग। और मैं यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट पहले फ्रंट साइड लिख देता हूँ और मैं एस लिखता हूँ, स्ट्रिंग का एस। अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ये सबसे तो आप अवेयर हो ही, जब से मैंने जावा स्टार्ट किया तब से लेके इतना तो क्लैरिफाई करूंगा। तो मेरे लिए बोलो यहाँ पे ये प्रोग्राम का नाम क्या रखूंगा। एनीवन, वेरी गुड स्टूडेंट। क्या रखेंगे, जो क्लास का नाम है सेम टू सेम प्रोग्राम का नाम रखेंगे। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, बट एक्सटेंशन के पीछे क्या लगाना पड़ेगा कंपलसरी, जावा। जावा ऐड करना भूलना नहीं है। सेम क्लास का नाम और प्रोग्राम नेम सेम रखना है, तो मैंने सेम रखा है। एरे का ए कैपिटल सेव कर दीजिए। इसके बाद यस, क्लास का कीवर्ड क्यों नहीं ब्लू हुआ, क्योंकि मैंने कैपिटल लिखा है। यू नो वेरी वेल जावा लैंग्वेज कैसी है, केस सेंसिटिव, तो एक एक वर्ड और एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना। ओके, मैं अभी यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने की प्रोसेस करता हूँ। इंटीजर, तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप से उसकी मेमोरी कितनी है, वेरी गुड 4 बाइट या बीट, वेरी गुड बीट। बीट नहीं होता, बाइट होता है ना। तो प्लीज जो मैंने आगे वाले जावा बेसिक या फंडामेंटल क्लैरिफाई किया उसके अंदर भी आप स्टडी करोगे तभी ये सब समझ में आएगा। मार्क्स, ये मैंने क्या किया, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिक्लेयर एरे ऑब्जेक्ट। कौन सी लाइन की कमेंट है, सिंगल लाइन। नेक्स्ट लाइन के अंदर मार्क्स इक्वल टू न्यू, क्या करेंगे, इंटीजर नाम की साइज हम डिक्लेयर करेंगे। एरे को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ अभी 7, इसे कंपल्सरी कि 7 एज योर विश, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। और नेक्स्ट में हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, क्या बोला जाता है उसको, यूजिंग न्यू ऑपरेटर स्पेसिफाई साइज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू ऑपरेटर एंड साइज को क्या कर दिया, फिक्स। ओके, ये प्रोसेस तो आपको मालूम ही है। इसको मैं सिंगल लाइन में भी लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने अभी तक वैल्यू असाइन नहीं की, भाई 7 तो डिक्लेयर किया, 7 के अंदर क्या होना चाहिए, पर अभी मैं कोई डिक्लेयर नहीं करना चाहता।
बट मैं यहाँ पे अभी एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, देखते जाना। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं फॉर लूप यूज करता हूँ। जब 1 डायमेंशनल हो तो कंपल्सरी आपको 1 फॉर लूप यूज करना है। ब्रेक स्टार्ट 4 के अंदर टोटल सेमीकोलन कितने आएंगे 2। फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू 0, राइट, 0 से स्टार्ट करना है, उसको ओ मत समझना। i की वैल्यू 0 से, क्योंकि एरे की इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है 0 से, एंड कहां तक होना चाहिए i लेस देन इक्वल टू 7। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? 0 to 7 तो कितना हुआ 8 हुआ, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, लेस देन होगा तो 0 से लेके क्या तक जाएगा 6 तक जाएगा। एक्चुअली मैंने एरे डिक्लेयर किया है 7, पर 0 से नंबर स्टार्ट होता है तो एक्चुअली 7 टाइम ही घूमेगा, और एवरी टाइम उसको प्लस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे i प्लस प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ये 4 के ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मिक्स ना हो जाए इसके लिए उसको जब स्टार्ट करोगे तो कंपल्सरी गुड हैबिट रखना, उसको ओवर कर दो। नेक्स्ट उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन। और मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज जो लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ डबल कोट के इनसाइड। डबल कोट के अंदर लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है स्ट्रिंग मार्क्स ब्रैकेट प्लस i। यहाँ पे जो प्लस i ब्लैक कलर के वो वैल्यू डिस्प्ले एक्चुअली होगी, अगेन प्लस ये ऑपरेटर से डबल कोट के अंदर जो लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। अगेन ब्रैकेट इज डबल कोट को ओवर कर देते हैं एंड प्लस क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं तो एरे का नाम, मार्क्स के साथ में यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर कर देता हूँ। आई होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ओके, अगेन मैं समझाता हूँ, ये क्लास का नाम है, प्रोग्राम नेम से ये एरे को मैंने डिक्लेयर किया, एरे को न्यू कीवर्ड से स्पेसिफाई किया, साइज। फॉर लूप का काम है लूप रोटेशन करना, स्टार्टिंग रेंज एंडिंग रेंज और एवरी टाइम i प्लस प्लस, और ये कैसा इंक्रीमेंट है पोस्ट। और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कितनी बार रोटेशन होगा, कितनी बार स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ 0 से 0 to 6, टोटल कितनी बार हुआ 7 टाइम। अभी समझ में आया आपको? ओके, टूल्स में चले जाते हैं, कंपाइल, कंपाइल की शॉर्टकट की स्टार्टिंग से एग्जिट कोड 0 आ जाना चाहिए। ओके, इन केस नहीं आ रहा है तो कुछ मिस्टेक है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है, डबल कोड करना। अभी आप देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है इसके अंदर, आपको मैं भी समझ में आ जाए तो। कुछ क्लैरिफाई हो रहा है आपको इसके अंदर? यस, मार्क्स के अंदर क्या डिक्लेयर करना है तो मैं i लिखूंगा, i की वैल्यू डिस्प्ले करना है। अगेन में टूल्स में जाके कंपाइल, और क्या आएगा एग्जिट कोड 0, क्योंकि एरे के अंदर वैल्यू पास करना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। क्लियर कर दीजिए। अगेन मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में जूमिंग के साथ कंपाइल करूंगा। array1.java टूल्स में जाके क्या करेंगे गो की शॉर्टकट की F5, और जैसा मुझको 7 टाइम आउटपुट चाहिए सिस्टम। अभी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कितनी बार लिखा था? आप लोग सर 1 टाइम ही, डिस्प्ले कितनी टाइम हुआ यहाँ पे 7 टाइम। आप लोग सर 7 टाइम कैसे? अरे भाई 0 से स्टार्ट किया है 6 तक ओवर किया है, टोटल कितना हुआ 7 टाइम हुआ। बट यहाँ पे आप देखिए होमोजीनियस, मैंने ये डिक्लेयर कितनी बार किया है वो भी 1 टाइम। इनकेस एरे का कंसेप्ट नहीं होता तो इंटीजर मार्क्स 1 2 3 डिक्लेयर करने में और भी टाइम चला जाता, बट अभी यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट अभी मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करके आपको थोड़ा सा स्टडी करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करता हूँ 7, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कर्ली ब्रैकेट ओवर।
ऑब्जर्व करना, मैंने यहाँ पे पहले स्पेसिफाई नहीं किया तो आंसर क्या आ रहा था 0 0 0। कंपाइल करते हैं, और हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करने की ट्राई कर रहे हैं डायरेक्टली। ध्यान ये रखना था, याद है आपको रूल्स, जब आप वैल्यू असाइन करने की ट्राई कर रहे हो तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज नहीं करना है। न्यू नाम का कीवर्ड यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट को रिमूव करके मैं यहाँ पे मार्क्स इंटीजर करके क्लैरिफाई कर सकता हूँ। तो उसकी पूरी सिंटेक्स यही प्रोग्राम के अंदर मैं सिंटेक्स चेंज कर रहा हूँ। देखिए, चलो ये हम कमेंट में डाल देते हैं। इनकेस आपको वैल्यू असाइन करना हो तो मैं अगेन ये कमेंट के अंदर एंट्री कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन में डायरेक्टली इंटीजर मार्क्स, ब्रैकेट के अंदर कितनी साइज रख दूं, पर स्पेसिफाई नहीं है तो डबल ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू करके विदाउट स्पेस मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ओके 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7 कर्ली ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, अभी मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन में न्यू कीवर्ड के यूज किए बिना अभी मैं यूज कर सकता हूँ। दैट्स मीन जो हमने थियरी स्टडी किया था, एग्जिट कोड 0 एंड गो। अब देख रहे हो यहाँ पे वही 0 के अंदर 1 वैल्यू मैंने असाइन कर दी, तो उसका मीनिंग क्या है, 1 आपको डिस्प्ले हो रहा है, एक्चुअली उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, 7 का 6। देखो यहाँ पे है। आई होप सो आपको एक कंसेप्ट समझ में भी आ रहा है। ये तो ओनली एंड ओनली फॉर क्या था, बोले ये क्या था, डिजिट था, इंटीजर डिक्लेयर किया था इसके लिए। ऐसे ही आपको कैरेक्टर भी डिस्प्ले करना हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा और भी फॉर लूप के अंदर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे डिक्लेयर करना है। एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल में पूछा, ओके, न्यू कीवर्ड यूज करके 1 डायमेंशनल का प्रोग्राम डिजाइन करके दिए, तो ये दोनों अलाउड है। बट आपको पूछा है विदाउट न्यू, तो कंपल्सरी आपको यही परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स हमने जो अभी थ्योरी में प्रोग्राम समझा था उसका ही मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिया विद एग्जिट कोड 0। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। सेम हम 1 डायमेंशनल के अंदर एक दूसरा सा जो ऑपरेशन है, लाइक इसमें स्टैटिक मेथड जो प्रोवाइड की है जावा यूटिल एरे नाम के क्लास के अंदर, एक उसके अंदर है ऑब्जेक्ट एरे बना के बाइनरी सर्च को फाइंड आउट करना है। सर्चिंग करना मींस व्हाट, कोई भी एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू है, जैसे मैं 1 1 लिख रहा हूं, 3 3 लिख रहा हूं एंड 6 6 ऐड कर रहा हूं, बट उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 एंड 2 है। मैं जब 6 को फाइंड आउट करने की ट्राई करूंगा तो बुलाऊंगा क्या, एरे 2 को। जब मैं एरे 2 को कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 6 6। आई होप सो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ ऑपरेशन यूज करना हो तो जावा यूटिल डॉट एरे क्लास नाम का रेडीमेड जावा ने फीचर्स दे दिया, बस उसके क्लास का यूज करना है। हमने एक ऐसे 1 डायमेंशनल का बड़ा सा प्रोग्राम किया था। मैंने अभी आपको जो प्रोग्राम समझाया वो स्मॉल वाला था, उसके अंदर भी मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 पूरा डिक्लेयर करना है। ये प्रोग्राम भी हम प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, एक एक वर्ड्स एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करना। क्लास का नाम क्या है, एरे 2। आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आई नो वेरी वेल। इसके लिए सिंटैक्स का यूज करके, टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, और हम यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम क्या होना चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एज यूजुअल सेम, जैसे आपको इजीली पॉइंट समझ में आ जाए, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, क्लास स्पेस 1D। मैंने क्लास का नाम क्या रखा 1D, पर ये एक्चुअली है क्या, एरे 1D।
मींस वन डायमेंशनल का प्रोग्राम है, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर। उसके इनसाइड हम वापस क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूस या एस कोई भी पॉइंट लगा सकते हो। मैं ए लगा के ब्रैकेट पीछे की साइड करूंगा तो भी ये अलाउड है, जैसे हमने रूल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसको सेव कैसे करेंगे? वेरी गुड, एरे 1d डॉट क्या ऐड करना है हमको अभी, जावा, सेव कर दीजिए। यहां तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं आपको वन बाय वन प्रोग्राम को यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ, चेक करिएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इनसाइड मैं यहाँ पे एरे लिख रहा हूँ, जैसे पहले किया था मार्क्स, राइट। और यहाँ पे कितने ब्रैकेट करने पड़ेंगे, वन डायमेंशनल हो तो कंपल्सरी 1 मार्क 1 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ मार्क 1 इक्वल टू न्यू इंटीजर साइज मैं स्पेसिफाई करूंगा 3 एंड सेमीकोलन। ओके, सेम प्रोसीजर मुझको सिंगल लाइन में करना हो तो ये मैंने डिक्लेयर किया तो क्या लिखूंगा बोलिए प्लीज, एनी अनदर स्टूडेंट अभी आप हेल्प करवा सकते हो। इंटीजर मार्क्स 2 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर इक्वल टू न्यू इंटीजर, ब्रैकेट के अंदर हम 3 कर देते हैं। इस सेकंड मेथड से हमने डिक्लेयर किया, बट आपकी वी से सर मुझको यहाँ पे ये ब्रैकेट को बैक साइड नहीं फ्रंट साइड लिखना है। ओके, डोंट वरी, कर सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे सेम ब्रैकेट को यहाँ पे कर देता हूँ फ्रंट साइड। सेम मार्क 3, देखो ये अलग अलग कैटेगरी के वाइज मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर बट दोनों में डिफरेंट क्या है, बोलिए। यहाँ पे इंटीजर पहले है, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है, बट ये ब्रैकेट को हम यहाँ पे एज यूजुअल सेम रहने देते हैं। इसके अंदर ये ब्रैकेट को हमको फ्रंट साइड लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना फ्रंट साइड और बैक एंड साइड दोनों प्रोग्राम को ऑब्जर्व। तो ये दोनों मेथड भी सेम है, मार्क्स 2 करके ब्रैकेट करिए, मार्क्स 3 करके आगे ले लीजिए। ये 2 लाइन को सिंगल लाइन में लिख दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट इंटीजर करके मार्क्स जो 4 में एंटर कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या नहीं एंटर करना चाहता, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करना है और वैल्यू असाइन कर देना स्टार्ट करना है। लाइक ओके, ये मार्क्स है तो 40 50 एंड 60 कर्ली ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन। सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इंटीजर, बट मेरी भी से ब्रैकेट पहले करना है, मार्क्स 5 इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन। 5th है, इसके लिए 5 60 एंड 70। मैंने यहाँ पे डिफरेंट मेथड से ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है। वेरिएबल का नेम देखिए, मार्क्स 1 के अंदर 2 लाइन, मार्क्स 2 के अंदर सिंगल लाइन, मार्क्स 3 के अंदर ब्रैकेट फ्रंट साइड, यहाँ पे बैक साइड है, यहाँ पे मार्क्स 4 के अंदर भी सेम। तो ध्यान ये रखना है, ओके, मिक्स ना हो जाए, स्पेलिंग के अंदर गड़बड़ी ना हो। तो टोटल 5 मेथड से 1 डायमेंशनल को मैंने डिक्लेयर किया है। अभी इसका 1 बाय 1 यूज करेंगे, बट यूज करने के लिए आपके सामने इतना सारा प्रोग्राम टाइप करोगे तो और भी टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी बनेगा। इससे बेटर मैंने प्रोग्राम रेडी कर दिया है, एक एक लाइन को आपको क्लैरिफाई करना है, समझना है।
देखिए यहाँ पे सब वेरिएबल का नाम मैंने सेम कर दिया है, मार्क्स 1, मार्क्स एस जो नहीं था मैंने ऐड करके रेडी कर दिया है। ओके, तो प्रॉपर आपको रेफरेंस बुक में से यहाँ पे प्रोग्राम सेम समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक जो एरे था उसका नाम है मार्क्स 1, दूसरे का मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 एंड 5। टोटल कितने एरे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है? टोटल 5। सबके नेम डिफरेंट है, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और एंडिंग 3 है। बट ये 3 के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे इसमें न्यू नाम का कीवर्ड यूज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं न्यू करके लिख रहा हूँ, न्यू एंड न्यू। कुछ भी स्पेलिंग गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो एक बार रिकॉल करके प्रॉपर वे में चेक कर लेने का। ओके, इसके बाद ही ये सब रेडी कर देना, सेव करते जाना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रेडी कर दिया है मार्क्स डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट से यू नो वेरिएबल प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंट है। एरे मार्क्स 1t का मीनिंग क्या होता है? बैकवर्ड टैब। जैसे ये टैब 1 2 3 4 टैब है ना, इसके लिए ऐसा कुछ जावा के अंदर क्लैरिफाई करना है। मार्क्स 1 को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले तो ये डिस्प्ले है क्या एक्चुअली? ये मेथड है जो अभी मैं डिजाइन करने वाला हूँ। मार्क्स 1 को कॉल किया, मार्क्स 2 को, 3rd को, 4th को, 5th को। ओके, सबका एंडिंग साइज यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। डिस्प्ले के अंदर टोटल 2 आर्ग्यूमेंट है। मार्क्स 1 मीन्स एरे का नाम और यहाँ पे एंडिंग मीन्स ऑब्जेक्ट का नाम। अभी यहाँ पे इसको कैलिब्रेट ओवर करते हैं। नेक्स्ट मेथड हम डिस्प्ले करते हैं स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, जो यहाँ पे हम यूज करनी है। इसके बाद उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई कर रहे हैं एरे इंटीजर। एरे का नाम क्या है? ARR। ये हम टेम्पररी आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, उसके अंदर हम क्या पास करें? ब्लैंक सेमीकोलन, क्या करेंगे? इंटीजर साइज। तो अभी आपको समझ में आया 3 एक्चुअली है क्या? साइज है। ये हमने मेथड डिजाइन कर रहे हैं और यू नो वेरिएबल स्टैटिक मेथड डिजाइन करने से क्या होता है? क्लास वेरिएबल बन जाता है। क्लास मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का नाम नहीं लिखोगे तो भी चलता है, पर कब चलता है? जब एक ही प्रोग्राम के अंदर सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। तो ओके, आगे वाले पार्ट के अंदर क्लास है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर में हमने क्लास मेथड को यूज करने के लिए उसके आगे क्या लिखा था? क्लास का नाम। बट इम्प्लिसिटी मीन्स एक ही प्रोग्राम हो, प्रोग्राम के इनसाइड एक ही क्लास हो, तो विदाउट क्लास भी उसका डिस्प्ले का स्पेलिंग यूज कर सकते हो। उसके अंदर ये मार्क्स है 1, वो क्या है? इंटीजर आर्ग्यूज है। 3 है वो साइज है उसकी। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप का मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी टाइप कर दिया है आपका, और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। 0 से स्टार्ट करना है। एंडिंग साइज यहाँ से हमारे पास पास होगी i++ 0 1 2, टोटल 3 यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअली कहाँ तक जाएगा? लूप कितनी बार घूमेगा? 0 to 2 तक। अब लोग सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? लेस देन उससे लेस होगा। और एरे i0, ये t का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया, टैब है जो एक्चुअली डिस्प्ले नहीं होता है, उसकी इफेक्ट आती है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी हम टूल्स में चले जाते हैं, कंपाइल करने की ट्राई कर रहे थे और देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी एरर है। 1 by 1 क्लिक करके आप सॉल्व करिएगा। सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे एरर मिल रही है। आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करो तो समझ में आ जाना चाहिए। इंटीजर मार्क्स 2 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर इक्वल टू न्यू इंटीजर। ओके, अभी आप लोग सर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इंटीजर मार्क्स के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चेक कर लीजिएगा। अगेन टूल्स में जाके कंपाइल कर देते हैं। एग्जिट कोड, यहाँ पे ब्रैकेट की मिस्टेक है, मैंने ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट कर दिया है। देखिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको एंडिंग कर देते हैं। अगेन क्लियर कर देते हैं आउटपुट, कंपाइल। एग्जिट कोड क्या आ गया? 0। और टूल्स में जाके गो,
आउटपुट आ गया। अभी आपकी वी से सर ये 0 0 क्यों आया? अभी मैं प्रोग्राम की साइज यहाँ पे बड़ी कर देता हूँ आउटपुट के साइड, और यहाँ पे हम लेस कर देते हैं। उसका रीजन मैं आपको समझाऊँ। मार्क्स 1 उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो उसका आंसर 0 0 0 आ रहा है। वो यहाँ से डिस्प्ले हुआ, और डिस्प्ले करने का मेथड यहाँ पे है। और ये फॉर लूप का काम क्या होता है? 0 से लेके लेस देन थर्ड तक जाना। जैसे आगे वाले प्रोग्राम में कि जब तक उसकी वैल्यू असाइन नहीं करते तब तक इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। सेम मार्क्स 2 के अंदर हमने अलग मेथड से किया, यहाँ पे उसको कॉल किया, डिस्प्ले किया, और फॉर लूप के अंदर तो भी उसके अंदर भी 0 0 आ रहा है। मार्क्स 3 के अंदर भी हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, और हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ट्राई करें और फॉर लूप के अंदर काम किया, तो उसका आंसर भी 0 0 आ रहा है। बट मार्क्स 4 और 5 के अंदर न्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया, बट उसकी वैल्यू हमने असाइन किया, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट है। इसके लिए यहाँ पे देखिए मार्क्स 4 के अंदर मैंने क्या डिक्लेयर किया? 40। तो फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू 40 50 60 आ गया, इसके लिए मैंने 4 से स्टार्ट किया, 5 का 50 60 70। आई होप सो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम। इसमें सिंगल ब्रैकेट है, डिफरेंट मेथड से हमने उसको डिक्लेयर किया, स्पेस दिया, न्यू ऑपरेटर का यूज किया, डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई, और वो भी कैसे? स्टैटिक, उसको बोला जाता है क्लास मेथड। उसके अंदर हमने टोटल 2 आर्ग्यूमेंट पास किया, सिंगल फॉर लूप का मैंने यूज किया, और पूरा प्रोग्राम मैंने आपको एरे का क्लैरिफाई किया। तो हम यहाँ पे आगे वाले जितने भी कंसेप्ट क्लैरिफाई किया था, एरे के साथ साथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एरे को डिक्लेयर कितनी मेथड से किया जाता है, यहाँ पे पूरा थियरी विद प्रैक्टिकल वन डायमेंशनल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं आपको जो क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। तो अभी ये प्रोग्राम समझ में आ गया आपको? यस। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, रेफरेंस में ब्लर होगा, बट वीडियो के अंदर मैं हाई क्लैरिटी में जब वीडियो देखोगे तो आपको एक एक वर्ड, एक एक आंसर्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और खुद आप प्रैक्टिस करने की ट्राई करना, वीडियो पोज करके या स्क्रीन को मल्टीप्लाई करके। वन डायमेंशनल के अंदर जैसे दूसरा है सॉर्टिंग एरे, जिसे मैंने आपको सॉर्टिंग करने के लिए बोला था, राइट। उसके अंदर जैसे java.util.array sort नाम का मेथड यूज करना है, तो जो भी आंसर होगा वो सॉर्टिंग में आपको डिस्प्ले होगा। और सॉर्टिंग के अंदर कहां से स्टार्ट करना है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, लिस्ट ऑफ द 7 तो 7 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल के अंदर जब आप java.util करके तो एक सॉर्टिंग यूज कर सकते हो, फील्ड नाम की एक क्लास मेथड भी, उसको भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे पहले 6.5 वो सब था, उसको अरेंज किया, बट स्टार्ट कहां से किया? थर्ड से। देखो ये थर्ड लिखा है ना, थर्ड से बाद में सॉर्टिंग होना स्टार्ट हुआ लास्ट 9 तक, यहां तक। तो आप बीच में से कहीं से भी आप अपना प्रोग्राम का सॉर्टिंग कर सकते हो, डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे हमने पहले किया था। बट आपकी वी से ये सब वैल्यू है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए और उसके अंदर 7 आ जाए, बट आप डिस्प्ले करोगे तो 7.0 आ जाएगा। उसका रीजन है कि हमने डिक्लेयर क्या किया है? डबल। डबल के अंदर क्या होता है? फ्लोटिंग वैल्यू होता है। बट आपकी वी से सर 2 से स्टार्ट करना है, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ, 6 तक जाना है, तो 2 3 4 एंड 5 के अंदर ही हमको क्या कहां तक जाना है? 5 वैल्यू डालना है। तो हमने 5.0 5.0 5.0 5.0 डिक्लेयर हुआ। आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट्स है लिटिल बिट लेस की वजह से, ओके, टाइम की वजह से मैंने फास्ट फॉर्म में आपको समझा दिया। वन डायमेंशनल एरे के अंदर टोटल 2 टाइप की मेथड है, सॉर्ट, बाइनरी सर्च एंड फिल। ओके, जहां से आपको सॉर्टिंग करना हो वहां पे सॉर्टिंग भी कर सकते हो, और अरेंज भी करना हो तो अरेंज भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, वन डायमेंशनल जैसे कंप्लीट होता है, इसके बाद क्या होता है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, बट उसकी थ्योरी जैसे सबसे पहले रोज आता है, सेकंड कॉलम आएगा। फॉर एग्जांपल टू स्टोर द 5 स्टूडेंट मार्क्स, तो आप बोलोगे सर वन डायमेंशनल, बट सेकंड कंडीशन देखिए,
3 टेस्ट है, 5 स्टूडेंट है, टेस्ट कितना है 3, तो कंपलसरी 5 स्टूडेंट है तो 5 रो तो बननी चाहिए, 1 2 3 4 5, टेस्ट कितनी है 3, तो ये टेबल हुआ ना। तो इसके लिए 5 रो एंड 3 कॉलम के अंदर हमको क्लैरिफाई करना है। 2D एरे कैन बी डिक्लेयर यूजिंग द नेम एंड 2 पेयर ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। 2D के अंदर कितने ब्रैकेट आना चाहिए 2, जो फर्स्ट वाला है वो रो, सेकंड वाला क्या आ जाएगा कॉलम। अभी यहां पर भी थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, रो एंड कॉलम तो यहाँ पे है ही, बट उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे इंटीजर मार्क्स, ये एरे नेम कितने ब्रैकेट यूज किया 2 है ना, न्यू करके हमने स्पेस अलोकेट किया है। ओके, जैसे हमने 1 डायमेंशनल में करते थे सेम यहाँ पे स्टेप आपको रिवाइज करना है। क्लैरिफाई कर लीजिए 2 ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट आप देखिए 2D के अंदर जैसे कितने स्टूडेंट थे, टोटल 5 स्टूडेंट, और टेस्ट कितनी थी 3, तो रो 1, पर स्टार्ट कहां से होगा 0 से, कहां तक रो और होती है R4 तक, कॉलम 0 कहां तक जाएगा कॉलम 2 तक। देखते हैं अभी यहाँ पे इंटीजर मार्क्स आपको डिक्लेरेशन है, रो फर्स्ट आती है, तो 5 है ना वो रो है, और 3 है वो क्या है कॉलम है। अभी देखिए यहाँ पे 5 यहां से स्टार्ट होता है, 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4। ओके, कॉलम तो कॉलम यहां से मार्क्स 1 2 एंड 3, इसके लिए जो इसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 0 से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे रो पहले प्लस होती है एंड कॉलम यहां पे है। इतना पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। एक्चुअली ये सब हमको डिस्प्ले नहीं होता, ओके, हमको तो ओनली फॉर यही पॉइंट्स लिखना है, पर अब जब भी आप स्टडी करो एरे जैसे कंसेप्ट, तो मेमोरी के अंदर वो कैसे स्टोर होता होगा उसकी इमेजिनेशन आपके अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, तभी ये सब प्रोग्राम को प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करोगे। 2D के अंदर भी सेम प्रोसीजर है। हियर लॉजिकल व्यू ऑफ द एरे एलिमेंट इन रो कितनी होगी 5, कॉलम कितनी है 3, but physically they are stored in the memory using continuous memory location। कंटिन्यूस होगी ना, क्योंकि डेटा टाइप क्या था इंटीजर, तो अभी यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, इंटीजर के डेटा टाइप्स कितना है बोलो 4, टोटल रो कितनी थी, टोटल रो एंड कॉलम कितना था 5 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल कितना हुआ 15, तो 15 वो एरे की साइज थी, मल्टीप्लाई 4 वो इंटीजर का डेटा टाइप, तो 15 मल्टीप्लाई 4 कितना बाइट रिजर्व हुआ 16 बाइट। डोंट वरी, थोड़ा ट्राई करना समझने की, नहीं समझ में आए तो ओके, जावा बेसिक के अंदर मैंने डेटा टाइप स्टडी करवाया, इंटीजर फ्लोट, उसकी साइज अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टी डायमेंशनल, अभी के लिए जावा सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर और भी कई सॉफ्टवेयर है जो इसको हेल्प करने के लिए यूजफुल है। टू क्रिएट द 2D एरे वी हैव टू क्रिएट द एरे ऑफ एरे। जब हम 2D बना रहे हैं तो डबल ब्रैकेट है, तो 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में बना जाता है। देयर आर नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ द डायमेंशनल, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, जो अभी यहाँ पे जावा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये वीडियोस के अंदर मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल डिजाइन करना नहीं क्लैरिफाई किया, बट नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 2D का प्रैक्टिकल और थियरी और भी कंसेप्ट क्लियर करने की ट्राई करूंगा। थोड़ा सा 3D का मैं इंट्रो देना चाहता हूँ, जिससे मेमोरी के अंदर डेटा टाइप जब स्टोर होता है तो आपको कैसे होता है वो क्लैरिफाई हो जाता है, और इसका जो नॉर्मल परफॉर्मेंस था वो भी क्लैरिफाई करेंगे। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, 2D के अंदर प्रोग्राम का नाम क्या है 2D, तो क्लास का नाम क्या रहेगा 2D, राइट। तो 2D
डॉट जावा होगा एरे 2D, तो प्रोग्राम का नाम सेम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, अगेन इसका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ओके, यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे दो लाइन मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 ब्रैकेट के अंदर है, दिख रहा है ना। मार्क्स 2 वापस सिंगल लाइन में हो चुका है, मार्क्स 3 है ना, उसमें ब्रैकेट आगे ले लिया है। मार्क्स 1 2 3 के अंदर न्यू कीवर्ड है, 2D के अंदर 1D जैसा ही काम कर रहा है। मार्क्स 4 एंड 5 के अंदर न्यू नाम का ऑपरेटर नहीं है, बट यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है, लाइक 50 60 70 30 70 15, और ये जो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर है ना, वो रो इंडिकेट करता है। आपको आगे वाला जैसा वन डायमेंशनल के एरे जैसा ही प्रोग्राम आपको लुक वाइज दिखेगा, बट बोथ आर डिफरेंट। सेम उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने लास्ट मेथड बनाई है, बट इसके अंदर टोटल कितनी आर्गुमेंट पास किए? 3, एक रो और सेकंड कॉलम, राइट। और लूप कितना यूज होगा? नेस्टेड मींस 2, एक रो के लिए, और रो का वेरिएबल का नाम है i, और कॉलम्स के लिए उसका नाम है j। तो यहाँ पे देखना रेफरेंस बुक में यहाँ पे j है, कॉलम्स के लिए j नाम का वेरिएबल हमने टेम्परेरी डिजाइन किया है, और नेस्टेड फॉर लूप करके हमने मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 जो विदाउट आर्ग्यूमेंट है, कोई वैल्यू नहीं है, बट मार्क्स 4 एंड 5 के अंदर वैल्यू स्टोर किया हुआ है। आई होप सो ये प्रोग्राम और ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे। उसके साथ साथ पैरेलल आप देख रहे हो 2D के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर डिजिट या इंटीजर स्टोर होता है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। उसके अंदर हम अल्फाबेट भी स्टोर कर सकते हैं, पर ये सिंगल कोट में लिखा है उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। इसके लिए इंटीजर फ्लॉट के अलावा यहाँ पे कैरेक्टर भी आपको डिक्लेयर करना है। जिसे मैं जावा यहाँ पे लिखता हूँ, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। पर कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट करता है? 0 1 2 3 एंड 4। और कॉलम के अंदर में ट्राई करूं तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्चुअली आपको डिस्प्ले नहीं होता, आप नॉर्मली लिखते हो तो ऐसे डिस्प्ले होता, और जहां कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर करते हो वो फर्स्ट रो होता है। वापस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर किया, ये सेकंड रो हो गई। ओके, वापस यहाँ पे तो ये थर्ड, वापस यहाँ पे वो फोर्थ, और लास्ट में यहाँ पे काम किया उसको बोलते हैं फिफ्थ। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका है। यहाँ पे एरिया का नेम्स क्या था? नेम के अंदर तो ओनली फॉर डिजिट अलाउड नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेट यूज करना है, उसके बारे में भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। ओके, 5 स्पेलिंग थे ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो एक्चुअली वो 5 रो बन गई है। पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर जो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो इसको इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस फर्स्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? सिंगल ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट होती है 0 से, हम 1 डायमेंशनल 2D एंड 3 डायमेंशन तक जाएंगे। लेंथ नाम का ऑपरेटर हमने क्लैरिफाई किया है। एरे इज स्टेट ऑन द ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई किया, और विदाउट न्यू ऑपरेटर के बिना भी काम सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर फास्ट फॉर्म में 2D का प्रैक्टिकल और रिवाइज और ये पॉइंट टू रिमेंबर हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद हम स्ट्रिंग के अंदर डाइवर्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।